नमस्कार बच्चों, आज हम राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्राचीन राजस्थान में राजा राज्य के संस्थापक, विजेता व रक्षक के रूप में स्वीकार किए जाते थे। अतः उनकी संप्रभुता को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। वे अपने आप को परमपिता परमात्मा का प्रतिनिधि मानते थे और देवीय सिद्धांत में विश्वास करते थे। सूर्यवंशी व चंद्रवंशी होने के नाते वे अपने को देवतुल्य सम्मानित होते देखना चाहते थे। प्राचीन काल से ही वे रामावतार, भानुतेज, देव, महादेव, श्रीजी आदि देववाचक उपाधियों से संबोधित किए जाते थे। उनकी सार्वभौमिकता केवल उनकी कुल देवता के नीचे आती थी। जैसे उदयपुर के महाराणा स्वयं को एकलिंग का दीवान मानते थे। यहाँ तक कि वे राजकीय आदेश पत्रों व ताम्रपत्रों में एकलिंग प्रसादतु एवं दीवान जी आदेशातु अंकित कराकर जारी करते थे। जयपुर नरेश श्रीजी की उपाधि से अलंकृत थे। प्रातः जनसाधारण अपने नरेशों के दर्शन कर अपने को भाग्यशाली समझते थे। इसलिए राजस्थान में प्रातः राजा अपने प्रजाजनों को झरोखा दर्शन दिया करते थे। अपने जीवन काल में वे अपने ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद से अभिहित करते थे। युवराज अपने पिता के जीवन काल में ही अपनी प्रशासकीय योग्यता से जनता को तुष्ट कर अपने भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त करता था। सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र ही युवराज पद पाता था और उसका ये अधिकार पैतृक माना जाता था। परंतु राजस्थान के नरेश कई विवाह करते थे। रानियों में पटरानी, जिसे राजमहिषी भी कहा जाता था, सर्वाधिक प्रतिष्ठित होती थी। प्रशासन में वह हस्तक्षेप भी करती थी और अपने अल्पवयस्क पुत्र की गद्दी पर बैठने पर पुत्र के नाम पर वह स्वयं शासन चलाती थी। उसका कोई विरोध नहीं करता था। अतः स्पष्ट है कि प्राचीन काल में राजस्थान के नरेशों के पद पर आदर्शपूर्ण तथा विशिष्ट गरिमा से युक्त होते थे। दिल्ली सल्तनत के काल में राजस्थान के नरेशों की विशिष्ट स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि उनसे तो वे सदा युद्ध ही करते रहे। परंतु मुगल सम्राटों ने राजस्थान के नरेशों की स्थिति में महान परिवर्तन ला दिया। मुगल सम्राटों की दास्ता स्वीकार कर राजपूत नरेशों ने अपनी